दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो यहाँ पे सरकार ने किया है बहुत बड़ा फैसला। अब आईपीओ के बाद एफपीओ लाने की तैयारी कर ली है सरकार ने। तो कब तक एफपीओ आने वाला है और सबसे जो बड़ी बात है, क्या आने वाले समय में इरडा में फिर से शानदार तेज़ी की संभावना बनने वाली है या स्टॉक आने वाले समय नीचे आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो आईपीओ आया था वो तो 32 रुपये में सरकार ने दिया था। 32 रुपये का जो शेयर है वो भी एक साल भी नहीं हुआ, 240 के आसपास है। क्या वाकई में ये महंगा है या फिर इसके बिजनेस के हिसाब से देखें तो अभी भी इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ यूएस से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। यूएस इंडिया में काफ़ी बड़ा निवेश करने को तैयार है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। एक और बड़ी अपडेट है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से जो बयान दिया गया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। इरडा की बात करें, स्टॉक की शुरुआत ही काफ़ी शानदार हुई 246 पर, क्लोजिंग करके 235 के आसपास थी। तो ये जो शानदार तेज़ी बनी, इसके पीछे वजह की बाजार की शुरुआत ही 800-900 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई। तो काफ़ी ऊपर की तरफ शुरुआत तो हुई, लेकिन फिर इसमें देख सकते हो कि दबाव दिखने लगा है। बाजार तो अभी भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन शेयर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। और ये 246 का जो हाई बना, वहाँ से इसमें स्टॉक में फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और इसने 236 का लो बना दिया। इस समय 240 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2.10% की तेज़ी के साथ। अगर खरीदारी लौट के आएगी तो स्टॉक फिर यहाँ से अच्छा खासा दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार ने जो फैसला किया है, इरडा 5000 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और ये फरवरी 2025 में आ सकता है। तो देख दो कि इरडा ने जो प्लानिंग की उसके हिसाब से देख दो कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ लाया जा सकता है 4500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ का। और देख सकते हो कि इस समय कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट को फंड प्रोवाइड करने के लिए पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है। ऐसे में देख सकते हो कि प्रदीप कुमार दास की तरफ से जो बयान दिया गया है कि आने वाले साल के फरवरी महीने में हम आईपीओ ला सकते हैं। तो प्रदीप कुमार दास का कहना है कि हम 4500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ के आईपीओ की फरवरी में तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हमने ऑलरेडी जो हमारी एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और अब वो इसको फॉरवर्ड करेंगे दीपम को, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को, और वहाँ से इसको हरी झंडी मिलते ही हम आगे की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस एफपीओ के माध्यम से सरकार अपनी जो स्टेक है इसमें और कम कर सकती है, जो फिलहाल 75% है। आईपीओ के वक्त जब लाए तो 75% की स्टेक अभी फिलहाल सरकार के पास है। अब इस नए आईपीओ के माध्यम से स्टेक और सरकार की कम हो सकती है इसमें। तो हम सरकार से अभी फ़िलहाल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो अपनी होल्डिंग और कम करेंगे, क्योंकि अगर आईपीओ लाना है तो सरकार को होल्डिंग अपनी कम करनी ही होगी। इसके अलावा ये कंपनी ने जो बड़ा प्लान बनाया है, 20,000 से लेकर 25,000 करोड़ रुपीज़ का डेट उठाया जा सकता है। और ये देख सकते हो कि कंपनी करीब 30,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक की फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है। और इसके पीछे वजह है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे और इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी। प्रदीप कुमार दास का कहना है कि हमारी नेटवर्क 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से हम 20,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ तक की बोरोइंग आराम से कर सकते हैं। प्रदीप कुमार दास का ये भी कहना है कि इस समय जो शेयर की प्राइस है वो फेयर प्राइस है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी रकम बड़ी है ऐसा कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे चेयरमैन का कहना है कि जो लोन डिसबर्समेंट है हमारी लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से लोन बुक बढ़ रही है तो उस हिसाब से फंड की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने 500 गीगावाट के लिए 2030 का टारगेट सेट कर दिया। ऐसे में हमारा रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंपनी ने करीब 9,210 करोड़ रुपीज़ का लोन सैंक्शन किया है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,892 करोड़ के आसपास। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। तो जिस तरह से लोन सैंक्शन हो रहा है उससे क्लियरली दिख रहा है कि बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कंपनी का। यहाँ पे इरडा ने 5,373 करोड़ की बोरोइंग की है अंडर रिव्यू, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 1,519 करोड़ के आसपास थी। जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है तो ये अपनी बोरोइंग भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सरकार से एक और रिक्वेस्ट की गई है कि जो यहाँ पे देखें कंपनी का जो देखें कैपिटल गेन एग्जम्पशन बॉन्ड के अंदर इनको सेक्शन 54 इसी के तहत लिया जाए, जिसमें इनकम टैक्स के छूट मिले जो बॉन्ड्स है उनके ऊपर जो टैक्स का जो 1961 का जो
यहाँ पे जो नी रूल्स है उसके तहत जिस तरह से पीएफसी और आरईसी को बेनिफिट दिया जाता है वैसा ही बेनिफिट यहाँ पे इरेडा को भी दिया जाए तो और निवेशक यहाँ पे निवेश करने को तैयार हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज। और तो यहाँ पे मंथ बता दिया गया है, फरवरी 2025 में IPO लाने की तैयारी है कंपनी की। एक यहाँ पे जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, हमारे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से राज्यसभा में जो बड़ा बयान दिया गया है कि पिछले 10 सालों में हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें 76.38 गीगावाट की जो कैपेसिटी थी 2014 के पहले, उसको 200 गीगावाट तक पहुँच चुका है, यानी 165 गीगावाट का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। और देख हमारी जो रैंक है इंडिया की इस समय पूरे विश्व के अंदर चौथी ग्लोबली लेवल पर रैंक आ चुका है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, जिसमें सोलर और पावर का योगदान है। हमें ये बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हम RE इंस्टॉल कैपेसिटी में विश्व के अंदर चौथी पोजीशन पे आ चुके हैं, जिसमें विंड पावर में भी हमारी चौथी पोजीशन है और सोलर PV कैपेसिटी में हम 5वीं पोजीशन पे है। प्रहलाद जोशी का कहना है कि पहली बार जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है ग्रीन एनर्जी की वो 200 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है, जिसमें आप देखें तो 85.47 गीगावाट सोलर पावर का योगदान है और 46.93 गीगावाट लार्ज हाइड्रो और 46.66 गीगावाट विंड पावर का योगदान है। 10.95 गीगावाट बायो पावर और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर का योगदान है। सबसे जो बड़ा अचीवमेंट हुआ है सोलर एनर्जी में, जो देखिए 2014 मार्च तक 2.82 गीगावाट के आसपास जो 85.47 गीगावाट तक पहुँच चुके हैं जून 2024 में, जिसमें आपने देखा तो ये 30 टाइम ज़्यादा है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो हमारा रिन्यूएबल सेक्टर के लिए जो खर्च है वो लगातार बढ़ रहा है। जो 10,000 करोड़ के आसपास है लास्ट ईयर, उसको ऑलमोस्ट डबल करके 20,000 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया गया है। तो जिस तरह से बहुत सारा सरकार फंड इसमें खर्च करे, उससे ये समझ सकते हैं इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, जिसमें इरेडा शामिल है। और इरेडा के लिए ये बहुत बड़ा एक पीरियड है इस समय, इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं इरेडा के लिए। एक बड़ी गुड न्यूज अमेरिका से निकल के आ रही है। US ने इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो देख लो कि ये जो बड़ा बयान निकल कर आया है, जो सेकेंड एनर्जी समिट इंडो अमेरिकन चैम्बर में हुआ उसके दौरान देखें तो जो अमेरिका की तरफ से जोनाथन हैमर ने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया ग्रीन सेक्टर में निवेश के लिए। तो US इंडिया में इस पार्टनरशिप के दम पे काफ़ी बड़ा निवेश करने को तैयार है। क्लीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है उसमें इंडिया का योगदान देने को तैयार है, यानी आने वाले समय US से बहुत सारा निवेश इंडिया में आता हुआ दिखाई देगा। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह से देख सकते हो कि जो विजन रखा गया 2030 तक के लिए इंडिया का क्लाइमेट चेंज के लिए, उसमें US का पूरा सहयोग मिलेगा। और जो निवेश आने वाला उसमें आप समझ सकते हो कि वो जरिया होगा वो इरेडा होगा, ऐसे में सीधा फ़ायदा इरेडा को होता वो दिखाई देगा। तो ये जो सारी संभावना ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय इरेडा की प्राइस इस लेवल से भी कई ज़्यादा बढ़ सकती है, बशर्ते कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस समय आपको थोड़ा सा स्टॉक में बच के रहना चाहिए, क्योंकि बाजार में जिस संभावना बनी हुई है अप डाउन का दौर जारी है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे 230 के आसपास है, गिरावट और बढ़ेगी तो 225 का सेकंड सपोर्ट है, और ये दौर आगे जारी रहा तो तीसरा जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 216 के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी स्टॉक 216 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। परंतु पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ तो 245 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। वैसे इंट्राडे में ये ब्रेक हुआ है, सेकंड रेजिस्टेंस सीधा 254 के आसपास, यानी फिर से स्टॉक 250 को पार कर सकता है, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 259 के आसपास है। तो इस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। हम एनालिस्टों की राय देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल देने वाला फिलहाल कोई भी एनालिस्ट नहीं है। बाय की रिकमेंडेशन फिलहाल एक एनालिस्ट की तरफ से की जा रही है, जो 1 वीक पहले भी थी, लेकिन 1 महीने पहले यहाँ पे नहीं थी। तो अभी फिलहाल एक रिकमेंडेशन बाय की आ चुकी है। होल्ड की रेटिंग फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख रही है, और सेल की रेटिंग एक लगातार बनी हुई है एनालिस्ट की, जो पिछले 3 महीनों से दे रही है। तो एक यहाँ पे सेल की रेटिंग है, एक होल्ड की रेटिंग है, 2 ही एनालिस्ट इसको फिलहाल कवर कर रहे हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।